नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातनी टेलर में। आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक अद्भुत और कठिन पर्व है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के दिन से होती है। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अगले दिन उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी पुत्र की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में यह पर्व देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। आइए लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व जानते हैं। छठ पूजा की तिथियां। छठ पूजा 2024 डेट। नहाय खाए 5 नवंबर 2024। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। खरना 6 नवंबर 2024। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024। तीसरे दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। छठ पर्व और छठ मैया की मान्यता। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह 2 छठ व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ वर्ष भगवान सूर्य को और षष्ठी माता को समर्पित है। इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। छठ पूजा की मान्यता। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन हैं। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रवि और खरीफ की फसल कट कर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव को आभार प्रकट करने के लिए चैत्र और कार्तिक के महीने में किया जाता है। छठ पर्व के 4 दिनों की खास महत्व। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाय खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसे शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिससे अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। वर्तमान समय में छठ पूजा की कई पौराणिक कथाएं प्रचलन में है। हालांकि शास्त्रों की माने तो त्रेता काल में छठ पूजा मनाई जाती है। इसका उल्लेख शास्त्रों में निहित है। कथा के अनुसार त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। राजा कर्म से क्षत्रिय थे, किंतु धर्म से ब्राह्मण थे। आसान शब्दों में कहे तो राजा जनक शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि से कुछ पंडित प्रसन्न नहीं हुए। पंडितों का मानना था कि कोई नृप कैसे महान पंडित हो सकते हैं।
हालांकि धर्म पंडित यह भूल गए थे कि जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा स्वयं सीता रूप में राजा जनक की पुत्री बनी। इसके बावजूद उन्होंने राजा जनक को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कहते हैं कि जब ये पंडित मिथिला गए तो इन्हें राजा जनक से मिलने का अवसर मिला। उस समय इसके पास शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के लिए कोई सवाल नहीं था। धर्म पंडितों ने राजा जनक से शिष्टाचार मुलाकात की। राजा जनक के शास्त्र ज्ञान से धर्म पंडित बहुत प्रभावित हुए। तत्क्षण धर्म पंडितों ने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और मिथिला में ही बस गए। ऐसा कहा जाता है कि धर्म पंडितों ने मिथिला में सूर्य उपासना प्रथा की शुरुआत की। ये सभी सूर्य उपासक थे, अतः त्रेता काल से छठ पूजा मनाई जाती है। दूसरी कथा, प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। इससे राजा और रानी दोनों अप्रसन्न थे। एक दिन राजा प्रियव्रत अपनी व्यथा लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। कालांतर में राजा प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हुई। हालांकि 9 माह के पश्चात मृत पुत्र पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत की पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। विधि के विधान को मान राजा प्रियव्रत संतान के साथ स्वयं भी पंच तत्व में विलीन होने की सोचने लगे। उसी समय एक देवी प्रकट होकर बोली, मैं मानस पुत्री देवसेना हूँ, आप मेरी पूजा करो और अन्य को भी छठ पूजा करने की सलाह दे। छठ पूजा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने मानस पुत्री देवसेना का आज्ञा पालन कर विधि विधान से छठ पूजा की। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस समय से छठ पूजा मनाई जाती है। महाभारत काल में द्रौपदी ने भी छठ उपासना की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप छठ महापर्व कैसे मनाते हैं। धन्यवाद।